अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज से हम इलेक्शन ऑफिसर का जो टेस्ट है 7 मार्च 2021 को, उनके तैयारी के सिलसिले में हम आज से एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम इलेक्शन ऑफिसर के तकरीबन सारे पोर्शंस को कवर करेंगे। आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम आज इलेक्शन ऑफिसर का जो सलेबस है और उसका जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसको डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट 7 मार्च 2021 को मुनक्किद होगा, जिसमें टोटल मार्क्स 100 है और टोटल 100 MCQs हैं। और इस टेस्ट का दौरानिया 1 घंटा और 30 मिनट्स होगी या 90 मिनट्स होगी। इस टेस्ट का सिलेबस, इसमें 30% इंग्लिश है, 30 MCQs इंग्लिश के होंगे, तकरीबन 30 MCQs इलेक्शन एक्ट 2017 और जो कि 1973 का आइन है उसके पार्ट 1, 2 और 8 से MCQs आएंगे। 10 MCQs इस्लामियात के होंगी, पाकिस्तान अफेयर्स के 10 MCQs होंगे, इस तरह करंट अफेयर्स के भी 10 MCQs होंगे, इस तरह एवरीडे साइंस के 10 MCQs हैं। तो ये टोटल 100 नंबर बनते हैं। तो जो मंदरजा बाला सलेबस है, इसमें से हम आज स्टार्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 से। चलते हैं MCQs की तरफ। पहला MCQ है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 द प्रेसिडेंट होल्ड्स द अथॉरिटी टू अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये है सेक्शन 57(1). ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 2 है कि इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2017 वाज अल्टर्ड मिस्टेकनली which could allow Muslim and Ahmadis run for office। 3 नंबर MCQ है कि return of election expenses should be given by the contesting candidate on the form dash within dash days। ये इलेक्शन ऑफिस में जो लोग या जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो कौन से फॉर्म पे अपने जो ख़र्चा है कि मेरे इलेक्शन पे इतना ख़र्चा होगा, वो कौन से फॉर्म पे ये फिल करके देंगे इलेक्शन कमीशन को। ये है फॉर्म 30 और 30 दिनों में ये देंगे। इलेक्शन एक्सपेंस शुड नॉट एक्सीड डैश फॉर नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली रिस्पेक्टिवली। इलेक्शन कमीशन 2017 एक्ट के मुताबिक नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो नेशनल असेंबली का लिमिट है 4 मिलियन और प्रोविंशियल असेंबली के जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 मिलियन तक खर्चा कर सकते हैं इलेक्शन पर। 5वां MCQ है कि वेयर द इलेक्शंस returns are submitted on form C, the assets of candidate are submitted on form B। मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स होती हैं जिसमें इस MCQ में पूछा गया है कि the assets of candidates are submitted on form B। सही है, फॉर्म B यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है if the commission fails to scrutinize the return documents of the expense, then the return documents will be considered as correct। Option D is the correct one। MCQ number 7 है कि commission is bound to scrutinize the returns of expenses within 90 days। Option A। MCQ number 8 है election expenses of candidate should not exceed
डैश फॉर अ सीट ऑफ सेनेट। सेनेट में जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसकी एक्सपेंस कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन पे कितना पैसा खर्च करना कर सकते हैं, ये है 15 lakhs। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। चलते हैं 9 MCQs की तरफ। टू अ सीट ऑफ नेशनल असेंबली अ कैंडिडेट शैल सबमिट एन अमाउंट ऑफ, ऑप्शन सी 40,000। अगर कोई कैंडिडेट नेशनल असेंबली के जो कि सीट है उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है तो वो इलेक्शन कमीशन में 40,000 रुपये जमा करेंगे। MCQ नंबर 10 है कि सेक्शन 122(6) ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 states that the Senate election should be held through, ऑप्शन बी थ्रू सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के जरिए सेनेट का इलेक्शन होगा। ये कौन से सेक्शन में? ये है सेक्शन 122(6) में। MCQ नंबर 11 है कि इलेक्शन एजेंट में रिक्वेस्ट RO रिटर्न ऑफिसर फॉर रिकाउंट इफ द विनिंग मार्जिन इज 5% और 10,000 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। इलेक्शन एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर को रिकाउंट का तभी कह सकते हैं अगर दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान, विनिंग और लूजर कैंडिडेट के दरमियान, फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट के दरमियान विनिंग जो कि गैप है वोट्स का वो 5% हो या 10,000 गैप हो उसके दरमियान। 12 है a challenged ballot paper is issued to a voter who has been objected by the polling agent or contesting candidate। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, he has already cast his vote। 13 है कि इलेक्शन कमीशन is bound to publish the result on its website within days from the day of polls within the 14 days। इलेक्शन कमीशन बाउंड होगा कि इलेक्शन जिस दिन हो उसके 14 दिन बाद वो अपने रिजल्ट को वेबसाइट पर डालेगा। 14 है इफ द टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर इज लेस देन डैश ऑफ द टोटल वोट्स पोल इन अ कंस्टिट्यूएंसी द कमीशन में presume that the women voters have been restrained through an agreement from casting their vote। वो है ऑप्शन ए 10%। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह इस इलेक्शन एक्ट के जो MCQs है उसको हम जारी रखेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों तक मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।